हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अहले हदीस साहब, तुम तो यार फोन ही कट कर भाई, दिए। मस्जिद में हूँ, क्या हुआ, कोई काम? अरे यार, जब देखो तुम मस्जिद में रहते हो। अरे भाई, ताक रात है मेरे भाई, रमजान का महीना है तो क्या मस्जिद में ना रहे तो कहाँ रहे? मजारों पे जाए मजाती करने? हाँ? अरे भाई, ताक रात में अगर मस्जिदों में ना रहे, इबादत ना करें, रात को क़यामुल लैल, क्या मेरे भाई मजारों पे जाए तो फातिहा पढ़े, दुरूद से पावर हासिल करे अल्लाह के वलियों से। वलियों से ही तो सब कुछ है यार, अल्लाह के वली नहीं तो फिर दुनिया खाली है। अल्लाह के वली से सब कुछ है, यानी कि नबी का, कुरान हदीस का कोई काम नहीं है, खाली वली की बात पीछे चलते रहो आग बंद करके, उनके मुरीद बन जाओ और उनकी मजार के ऊपर फूल से मेले ठेले लगाते रहो, बस फौरन जन्नत पहुंच जाओ। कितना आसान तरीका है जन्नत का ना। अरे भाई, हमारे वली ही हमको जन्नत में लेके जाएंगे। आपको लेके जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब पक्का है कि वो जाएंगे? ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। हाथ पकड़ के हमारे इकराम हमारे हाथ पकड़ेंगे, बोलेंगे सबीर अहमद चलो जन्नत में जाएंगे अपन। समझे? और तुम जैसे अहले हदीसों का तो कोई मदद, ठीक है, कुरान की आयत है जिस पर अल्लाह की लानत होती है उसका कोई मददगार नहीं होता है, और मोमिनों के मददगार अल्लाह भी है, उसके फरिश्ते भी हैं, और तमाम लोग मोमिनों के मददगार हैं, और जिस पर अल्लाह की लानत होती है उसका कोई मददगार नहीं होता है। तो जन्नत में ले जाने के लिए हमारा परवरदिगार अपना रहम भी फरमाएगा, अल्लाह के नबी हमारी सिफारिश भी फरमाएंगे, और इकराम अपना करम भी दिखाएंगे। और समझ गए मियां? जी जी भाई, आप आराम से बोल लीजिए, बयान क्या देते हैं आप? इसलिए हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में लिखी हुई है, हमारे लिए ये जन्नत है। अच्छा अच्छा भाई, फिक्र कीजिए आप अपनी कि आप जहन्नम के किस दर्जे पे जाएंगे, एकदम नीचे वाले नहीं, बीच वाले नहीं। अच्छा, मतलब भाई और कुछ आपको तकरीर देनी है या इतना बोलिया काफी है? नहीं यार, अभी तो पूरी बात। अब ये बताइए, फोन काट के कितनी देर में आप भागेंगे? भाई, फोन काट के कितनी देर में भागेंगे आप? आप जो कि टाइम तय कर लीजिए कि आपको कब भागना है, फिर उसी हिसाब से। नहीं, आप मतलब भाई चप्पल और जूता आपके आसपास है ना, तो पहन लीजिए, क्योंकि अब आप भागने वाले हैं बहुत जोर से। हम तो अपने पैर में पहनते हो, तुम सर पे रखते हो तो तुम सर पे रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए आसानी होगी। जी जी, चप्पल जूता अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब आप चप्पल जूता पहन के बहुत स्पीड में भागने वाले हैं। आपने जो कहा है कि हमारे, अब भाई मेरे भाई इखलास से बात कीजिए, आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, और बोल लो आप आराम से। मैं वही बोल रहा हूँ, इतनी देर से तो आप पक कर रहे थे यार, मैं तो सिर्फ सुन रहा था, अब थोड़ा मौका मिला है बोलने का तो बोला चलो तुम्हारी भी सुने, अपनी भी सुनाए। अच्छा, एक बताओ, तुम बैठोगे कब सामने? है हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अरे बोलो भाई, क्या बोल रहे हैं? सामने बैठ के बात करोगे? अरे क्या बोलना है भाई? मुनाफिकों वाली चीज है। अरे अल्लाह के बंदे, आपको और कुछ बोलना है या मैं बोलूं? मुनाफिक भेज रहा है वो तो हमारे अंदर मौजूद है। अरे अल्लाह के बंदे, बिना मुहर्रम के मातम करने वाले, और कुछ बोलना है या मैं कुछ बोलूं? ईद मना रहे हो, मुहर्रम तो आपके लिए, हम लोगों के लिए तो ईद अल्हम्दुलिल्लाह। देखो शॉपिंग कर रहा हूँ, ये देखो 750 रुपए का जींस चाहिए क्या तुमको? अच्छा, जीन्स पहना जाता है आपके वहाँ? आपके अल्लामा तो कहते हैं भाई पैंट शर्ट पहनना ये नबी से साबित नहीं है, ये गुस्ताखी, और खुद जीन्स खरीद रहे हैं। अरे भाई, साबित तो आप भी, आपकी जमात भी नहीं है। ये हमारे सगी टीटीएस भाई जो मतलब जन्नत इनके बाप की है, इनकी अम्मा जन्नत से दहेज में लेके आई थी, और इन्होंने अपने वलियों से जन्नत का टिकट खरीद रखा है। ये कुछ भी करे, ये नमाज एक भी टाइम के ना पढ़े, गुनाह करे, जिना करे, चोरी करें, रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करें, जानवरों के साथ बदफेली करें, हनफी फिका के ऊपर अमल करके उल्टे सीधे मसले मसाइल पे चले, लेकिन इनकी जन्नत पक्की है, क्योंकि इनके वली इनका हाथ पकड़ के जन्नत में इनको डाल देंगे। वाह वाह, क्या चीज है भाई। ऐसे ही अगर मेरे भाई होने लगे तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतनी मेरे भाई दीन के लिए तकलीफें क्यों झेल रहे थे, वो भी किसी वली औलिया का दामन पकड़ के, हाथ पकड़ के मेरे भाई जन्नत चले जाते।
और उस दौर में तो अल्लाह के नबी भाई वो अल्लाह के नबी साथ में थे, उनका अकीदा ऐसा नहीं था कि ए अल्लाह के नबी हम तो आपका दामन पकड़ लेंगे और हमारी तो जन्नत पक्की है। तो इससे साबित होता है कि आप जैसे जाहिल बिदअतियों का अकीदा ये सहाबा से हट के है। मैंने तुमसे बिदअत की किस्में पूछा तो तुमको इतनी भाई बिदअत की कोई किस्में नहीं होती, हर बिदअत गुमराही है। आप उसकी जितनी किस्में ले लोगे, अल्लाह के नबी ने 1438 साल पहले फरमा दिया कुल्लू बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, सफेद हो, काली हो, नीली हो, हरी हो, गोली हो, पीली हो, नारंगी हो, बैगनी हो, कोई भी बिदअत हो, हर बिदअत गुमराही है। दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो वो काम बिदअत है, और दीन में हर बिदअत गुमराही है। दुनिया में आपको जितनी बिदअत करना है करो, दुनिया में भाई कंप्यूटर बनाओ, मोबाइल बनाओ, गाड़ी बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, नई नई चीजें बनाओ, दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दीन में नई बात का इजाद करना बिदअत है। आप बता दीजिए कितनी किस्में हैं बिदअत की? मैंने कहा, तुमने कहा हर बिदअत जो है कि जलालत है। अच्छा एक काम कीजिए भाई, एक मिनट आप बोल लीजिए, एक मिनट हम बोल लेते हैं, ठीक है? उसूल से बात कीजिए, जब हम बोलेंगे तो आप ना बोलिएगा, जब आप बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? एक मिनट आराम से बात करते हैं उसूल से। कभी मज़ार से, कभी सुन लीजिए अल्लाह के बंदे, आप ज्यादा मज़ारों पे ना जाइए, नहीं मज़ारों के भी अभी हम पोल खोल ऑपरेशन कर देंगे। लोटा बाबा, कोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, नंगा बाबा, भालू बाबा, मगरमच्छ बाबा, और चप्पल बाबा, आम बाबा, केला बाबा, खरबूजा बाबा, जो जितने बाबा तुम्हारे मजार बना के पब्लिक को लूट रहे हो ना, जो चादर पे चादर, अगरबत्ती शरीफ और मोमबत्ती शरीफ और हलवा शरीफ और भाई ये खिचड़ा शरीफ और मलीदा शरीफ और अगरबत्ती शरीफ और माचिस शरीफ, तो ये जब तुम लोग ये बदमाशी वाले काम में जो शरीफ का अल्फाज लगा के जो शैतानी काम करते हो, उससे तुम भाई तुम ना भाई शरीफ बन जाओगे, ना ही नेक और औलिया के अच्छे भक्त बन जाओगे, ठीक है? सिखाया है भाई मैं देवबंदी नहीं हूँ, ठीक है? देवबंदी तो आपके छोटे भाई है मेरे भाई। देवबंदी नहीं हो तो तुम ऐलान कर दो कि साले ये तुम्हारे मौलवी इस्माइल दहलवी तुम्हारे तो कहते हैं मेरे भाई देवबंदी, बरेलवी, कादियानी तीनों हंफी की 3 औलादे हैं जो बिल्कुल मेरे भाई गुमराह हैं। हम तो खुला ऐलान कर रहे हैं, बरेलवी देवबंदी तो एक ही थाली के चट्टे बनते हैं मेरे भाई। बरेलवी है वो खुल्लम खुल्ला शिरक करता है, देवबंदी है वो छुप के शिरक करते हैं। बरेलवी खुल्लम खुल्ला बिदअत करता है, देवबंदी चोरी छुपके बिदअत करते हैं। दोनों बिदअती हैं, दोनों मुशरिक हैं मेरे भाई। दोनों का अकीदे में खाली 19-20 का फर्क है, बाकी सारे अकीदे सेम है। ये तो बताओ अल्हम्दुलिल्लाह तुमने तो भाई खेत अलग अलग है, लेकिन जो फसल है फसल तो एक ही निकल ली है। दोनों हनफी मुकल्लिद हैं। बरेलवी बोलता है देवबंदी काफिर है, देवबंदी बोलता है बरेलवी असली हनफी नहीं है, तो आखिर असली हनफी है कौन? पहले आप लोग आपस में भाई इत्मीनान से बैठ के आमने सामने बैठ के फैसला कर लो कि आखिर असली हनफी है कौन। जब आप मेरे भाई साबित कर लेना कि असली हनफी कौन है, तब मेरे भाई आके मुझसे बात करना, ठीक है? असली और नकली किसको बोलते हैं? असली हनफी और असली शाफई, असली मलकी, असली हम्बली अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस है। हम चारों अइमा को मानते हैं और चारों अइमा की बात को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद हम किसी 4 इमाम में से किसी एक इमाम की अंधी पैरवी करके कुरान हदीस को पीछे नहीं छोड़ देते हैं, इमाम के कॉल को ऊपर नहीं रख देते हैं। अच्छा भाई बता दीजिए बिदअत की भाई कितनी किस्में हैं आपके नजदीक? वो तो तुम बताओगे कि तुमने बयान किया था। हमने तो बता दिया ना भाई, बिदअत की जितनी किस्में हैं जो दीन में इजाद होती हैं वो तमाम की तमाम गुमराही हैं, बिदअत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बदतरीन अमल है दीन में नई नई चीजों का इजाद करना, और हर नई चीज इजाद करना वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। अब आप हमें ये बता दीजिए कि आपके नजदीक बिदअत की कितनी किस्में हैं? बोलिए, आप बताइए ना, जवाब तो दीजिए। आपको जवाब ही नहीं देते तो मेरे भाई, खाली बाबा बाबा बोलते जाते हो खाली। तुमने बोल दिया तो मैं बोलूँ ना? हाँ बोल दिया। बिदअत की आप किस्में बता दीजिए। मैंने अभी कहा हर किस्म की बिदअत जो है दीन में हराम, ठीक है?
بھائی بدعت کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں مجھے آسان لفظوں میں بتائیے، میرے کو تقریر مت دیجیے۔ آپ نے جو بھی سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا آپ کے نزدیک بھائی دین میں بدعت کی کتنی قسمیں ہیں یہ بتا دیجیے۔ نزدیک تو تم جو ہے کہ انسان ہی نہیں ہو۔ ارے ہم انسان نہیں، آپ کے نزدیک ہم ولی اللہ ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں۔ آپ کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی بات آپ کی اماں نہیں مانتی، آپ کے گھر والے نہیں مانتے، آپ کے فیملی والے نہیں مانتے، آپ کے محلے والے نہیں مانتے، آپ کا مسلک آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کے نزدیک ہونے سے کیا فائدہ میرے بھائی؟ آپ کو حجت ہو، آپ کو قرآن ہو، حدیث ہو، نبی ہو، صحابہ ہو، ولی ہو، آپ ہو کون بھائی؟ آپ کے نزدیک ارے آپ ہو کون؟ آپ تو خود جاہل مقلد ہو۔ اچھا چلیے بھائی جلدی سے بتا دیجیے کہ دین اسلام میں بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ ہر سبھی TTS بھائی ایک سیدھے سوال کا سیدھا جواب دینا سیکھیے پہلے۔ آپ آمنے سامنے فیس ٹو فیس مناظرے کی بات کرتے ہیں اور فون پہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب آپ نہیں دے پا رہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ سارے بریلوی جتنے لوگ آپ کی آڈیو کو سنیں گے شرم سے پانی پانی ہو کے ڈوب مریں گے کہ ایک بریلوی وہ اہل بدعت والجماعت کا ہو کے بھائی وہ بدعت کی قسمیں نہیں بتا پا رہا ہے۔ دعویٰ کرنے والے کے اوپر ارے بتاؤ میرے بھائی، دعویٰ دلیل یہ سب چھوڑو، تمہاری اوقات نہیں ہے علمی بات کرنے کی میرے بھائی۔ تمہیں اتنا نہیں ہوش ہے کہ بھائی آج طاق رات ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، سامنے والا بھائی مسجد میں عبادت کر رہا ہے، تم بار بار فون پہ فون کر رہے ہو، خود تو بازاروں میں ٹہل رہے ہو، اچھا بھائی کھا رہے ہو، کپڑے خرید رہے ہو، جینس چپکی پہننے کے لیے خرید رہے ہو، 750 روپے کی پینٹیں خرید رہے ہو، ٹھیک بازار میں گھوم کے لوگوں کو فون کر کے پریشان کر رہے ہو، سامنے والا عبادت کر رہا ہو، اس کو عبادت کرنے دو میرے بھائی۔ تم لوگ تو میرے بھائی دیکھو بریلویوں کے نزدیک تو جو 27ویں طاق رات ہوتی ہے وہی شب قدر ہے، فکس ہے، بس تم لوگ جاؤ گے 50 سے کجائے انگلی پڑھ لو گے۔ کتابوں کا مطالعہ ہے تمہارا یہ تو بتاؤ بھائی تم 27ویں شب کو جا کے قضائے عمری پڑھ لو گے، تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے اور تمہارے ولی تو ہی ہے تم کو بچانے کے لیے۔ سال بھر نماز چھوڑتے رہو، قضا کرتے رہو، چھوڑتے رہو، قضا کرتے رہو، اور 27ویں طاق رات کو شب قدر والے دن فکس کر کے جا کے بھائی قضائے عمری نماز پڑھ لو، بس تمہارا دین مکمل۔ اب اگلے سال دیکھا جائے گا نماز روزہ ہر جگہ، پورے سال چھوڑتے رہو، ایک سال خالی قضائے عمری پڑھ لو۔ واہ واہ کیا شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے دین میں، توبہ توبہ توبہ۔ بھائی اگر آج کے دور میں اگر کوئی صحابہ ہوتا، آج کے دور میں اگر کوئی صحابی ہمارے زندہ ہوتے تو بھائی سب سے پہلے تمہارے سے جاہل بدعتوں کو دیکھ کے بھائی وہ تو انکار کر دیتے کہ یہ مسلمان نہیں بھائی یہ ہو سکتا، یہ تو یہودی عیسائیوں سے بھی بدتر ہے، یہ تو یہودی عیسائیوں سے بھی بدترین قوم ہے بریلویت، جو دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر چکی ہے کہ میرے بھائی دین کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ جو حقیقی دین تھا قرآن حدیث وہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے، اور جو ڈپلیکیٹ دین تھا تمہارے مولوی کے اپنے گھر کا دین اس کو تم لوگوں نے اسلام بنا رکھا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے سب سے بڑے جاہل لوگ آپ لوگ ہو۔ اس سے پہلے بھی تمہاری جماعت کے علماء کو ناجائز ثابت بھائی کیا آپ لوگ خالی بڑے خالی بہت بڑے بول بچن دیتے ہو، پبلک میں تمہارے ڈھولا صاحب عالم گالیاں دے کے اہل حدیثوں کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے دم نہیں ہے کہ آمنے سامنے بات کر لیں۔ تمہارے بڑے علماء کو میں نے فیس ٹو فیس بات کرنے کا چیلنج دیا ہے، آج تک کسی نے بھائی نہیں کیا۔ دم ہے تو قبول کرو نا، جاؤ اپنے کسی علامہ کو لے کے آؤ میرے سے بات کرانے، تو جانے تمہارے اندر دم ہے۔ فون پہ کیا میرے بھائی میٹھی باتیں کرتے ہو؟ ہمارے ابا وہاں کیسے پہنچ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار۔ ہاں تمہارے ابا ہم ہیں، پریشان نہ ہو، تم نے آج اپنے ابا کو فون کر دیا ہے۔ آج تمہیں تمہاری اما نہ یاد دلاتی نا تو کہنا آج کے بعد تم کسی کو رات کو فون کر کے پریشان کرنا بھول جاؤ گے۔ بیٹا ہمارے ابا تمہاری اما کے پاس پہنچ گئے تھے، اسی لیے سارے تم اتنی بحث کر رہے ہو، ورنہ تمہاری اوقات نہیں تھی کہ مسجد میں بیٹھ کس طریقے سے باتیں کر رہے ہو۔ رمضان کا مہینہ نہ ہوتا نا ابھی تمہیں ایسا جواب دیتے نا، تمہاری ساری جو نسلیں ہیں نا گنجی اور ننگی پیدا ہوتی اور گلی گلی کنگی کپڑا مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن خیر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، موقف ہے کہ اگر کوئی سامنے والا تمہیں گالی دے تو اس کو دعا دو، تو آپ نے میری ماں کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھا۔ بڑی دعائیں دیا تم نے مجھے، ریکارڈنگ میں موجود ہے تمہاری دعائیں، ریکارڈنگ میں تمہاری دعائیں موجود ہے۔ اب دوگلوں والی باتیں کرتے ہو، ایک بات کرو، اسی لیے کہتے ہیں اہل حدیث آپ کے نزدیک بدعت کی کتنی قسمیں ہیں بتائیں گے کہ نہیں؟
پہلے آپ یہ بتا دو کہ جو تم نے پہلے بھائی جا کے نہا کے آؤ. نہیں تو تم پہلے نہا کے آؤ, پھر دھو کے آؤ, پھر صابن لگاؤ, پھر شیمپو لگاؤ, پھر کھانا کھاؤ, پھر بتائیں گے یہ کون سا میرے بھائی بہانے بازی ہے. بلیک والا صابن دوں کیا, اس سے گورے نہیں جاؤ گے, بلیک لگاؤ گے تو. بھائی گورے میرے بھائی وہ تو جو کالے ہوں, ٹھیک ہے, میں تمہاری طرح کالا تو ہوں نہیں, الحمدللہ پیدائشی اتنا گورا ہوں کہ میرے کو صابن, شیمپو, تیل, کریم کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ جو عورتوں والے جو میک اپ پاؤڈر ہیں وہ جا کے لگا کے جا کے کسی مزار کے اوپر مجنو بن کے ناچو, ٹھیک. میرے کو کوئی شوق نہیں ہے گورا ہونے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا گورا بنایا ہے الحمدللہ میں خوش ہوں. تمہارے تو اکابرین خنداس میں مرے ہوئے ہیں, تم سالے بات کیا کرو گے؟ ارے پتا نہیں میرے بھائی دیوبندی سمجھ کے مجھ کو بھائی تم ہم سے بات کر رہے ہو کیا؟ دیوبندی ہو یا اہل حدیث, صرف شاخوں کا فرق ہے, جڑ تو ایک ہی ہے. لو میرے بھائی دیوبندی میرے بھائی مقلد ہیں اور اہل حدیث متبع سنت ہیں. دیوبندی بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بھی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث چاروں ائمہ کی اتباع کرتے ہیں. تو میرے بھائی کیسے فرق ہے؟ سارے جینے کے نسخے سے, یہ سارے کے سارے جینے کے نسخے سے. اچھا بھائی آپ کی بھڑاس کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی کہاں یار, ابھی تو شروع ہوئی ہے. اچھا اور بڑاس نکالنا مطلب کتنے بھڑکے ہوئے ہو میرے بھائی, کیا مطلب تمہاری دم کے اوپر پیر ہم نے مار دیا؟ لوگ تمہارے ساتھی آ گئے بھونک رہے, لو بیٹا سن لو, اتنے دیر سے تم بھونک رہے تھے, ابھی تو تم تمہارے ساتھی آ گئے بھونک رہے, کہہ رہے نہیں ہمارے سجید کتے کو چھوڑ دو. ہماری تو صفت ہے بولنا, ہمارے تمہارے ساتھی بھی آ گئے, بتاؤ مطلب ان کو اتنا افسوس ہو گیا کہ عثمان بھائی ہماری جماعت کے جاہل جانور مقلد کی بینڈ بجا رہے ہیں تو تمہاری پوری ٹیم آ گئی میرے پاس. بتاؤ تمہاری اوقات ہے تو ایک شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے 12 کتے آ گئے, کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی. پیچھے بات کرتے ہو مردانگی بھائی تمہارے انوار رضا صفحہ نمبر 238 کو لکھا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. اور تمہارا الیاس قادری کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کے کتے کا بھی کتا ہوں, یعنی کہ ڈائریکٹ کتے نہیں ہیں, غوث اعظم کا جو کتا ہے ان کے بھی کتے ہیں الیاس قادری. کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی, آپ لوگ کتے ہو. آپ کے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتوں کی فضیلت, اور کتوں کی فضیلت یہ ہے کہ کتے کا منہ باندھ کر اس کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر کنویں کے اندر گر جائے تو اس کی کھال کی جا نماز بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر میرے بھائی کنویں کے اندر گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. تو کتے کی تو آپ کے وہاں بڑی فضیلت ہے. تم تو سالے جہنمی سور ہو, جہنمی سور. میرے بھائی بول بچن دینے لگا, حد ہے میرے بھائی, دلیل سے بات کرو. میں جو بات کر رہا ہوں تمہاری میں دھارمک کتابوں سے بات کر رہا ہوں. تمہاری حنفی دھرم کی کتاب در مختار, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کا منہ باندھ کر اس کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سور. اچھا بھائی ایک کام کرو سگیر بھائی, تم ابھی تم سڑک پہ کوئی کتا ٹہل رہا ہوگا, کتا پکڑو اور کتے کے منہ کو باندھو تاکہ اس کی جو لار ہے وہ تمہارے اوپر نہ گرے. ایسے کتے کا منہ باندھ کے تم آرام سے نماز پڑھو, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہی بتا دے رہے, کتے کو اگر گود میں لے کے نماز پڑھنا ہے تو تمہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا پڑے گا, کیونکہ اگر کتے کو تم نے ناک کے نیچے پکڑ کے اگر میرے بھائی نیت باندھی تو کتا تمہارا اعلیٰ تناسل بھائی ایک دم کاٹ لے گا, چبا لے گا. تکلیف کر کے نامرد ہو جاؤ گے تم. اگر تم نے کتے کو ناک کے نیچے اگر گود میں پکڑا اور ناک کے نیچے جیسے تم میرے بھائی رکوع میں جاؤ گے کتا تمہارا اعلیٰ تناسل پورا نوچ دے گا. تو سینے کے تو ہاتھ تم کو باندھنا پڑے گا, کیونکہ بھائی اگر تمہیں کتے سے بچنا ہے اور اگر تمہیں اپنا اعلیٰ تناسل کی سیفٹی رکھنا ہے تو جب بھی کتے کو لے کے نماز پڑھو گے تو ہاتھ تمہیں سینے پہ ہی باندھنا پڑے گا, کیونکہ ناک کے نیچے جہاں تم نے کتے کو لے کے ہاتھ باندھا کتے نے تمہارا اعلیٰ تناسل ہی غائب کر دیا. پھر زندگی بھر میرے بھائی دونوں تالیاں بجا بجا کے مزاروں کے اوپر ناچو گے, ٹھیک ہے.
क्योंकि तुम सकीर भाई तुम्हारा हाजमा अब बस करो मेरे भाई, आज के लिए तुम्हारी इतनी पिटाई काफी है, अब ज्यादा पिटाई करते हमको अफसोस हो रहा है मेरे भाई। पिटाई हुई है, कितनी इल्मी धुलाई करूँ तुम्हारी यार, साबित कर दिया। मतलब जब फोन करते हो जलील करने के लिए, अल्लाह ताला तुमको जलील कर देता है, क्योंकि तुम्हारा मसला ही ऐसा है। तुम जिन मसले मसाइल का टोकरा अपने सर के ऊपर लाद कर टहलते रहते हो, उनका बोझ तुम नहीं उठा पा रहे हो। ना तुम्हें फारसी में अजान देना आता है, ना तुम्हें फारसी में नमाज पढ़ना आता है, ना तुम भाई कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो, ना तुम कुत्ते को अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो, ना ही कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए उस पानी से वजू करने के लिए भी तुम तैयार नहीं हो, कुत्ते की खाल को रंग की नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ने को भी नहीं तैयार हो, तो कैसे हंसी हो गए? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो हंसी भाई फिका है उसके ऊपर तो तुम अमल ही नहीं कर, तो कैसे तकलीफ करने का दावा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि इस दुनिया में सबके सब गैर मुकल्लिद हैं। तुम गैर मुकल्लिद, इस दुनिया में सबके सब गैर मुकल्लिद है, कोई मुकल्लिद नहीं है, खाली मुकल्लिद होने का झूठा दावा है। सब गैर मुकल्लिद है, कोई मुकल्लिद नहीं है किसी का, सिर्फ झूठा दावा है कि हम तो मुकल्लिद है, मुकल्लिद है, मुकल्लिद है। अरे मुकल्लिद हो तो अपने इमाम के एक कॉल पे तो अमल करके दिखाओ, और उनकी हकीकत तो तुमको खबर ही नहीं है। सगीर भाई अब कुछ ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, हमको लग रहा है आपको बकबक करने की बीमारी हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप जाके किसी डॉक्टर के पास अपना बीपी एक बार आप भाई एक बार चेक करवा लीजिए, हमको लगता है बीपी आपका लो हो गया है। ठीक है भाई, आपका बीपी लो हो गया है, इस वजह से आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, जाइए आला हजरत की मजार के ऊपर जाइए, मुर्गे की बिरयानी लेके जाइए, दूध का बर्फ लेके जाइए, शामी कबाब लेके जाइए। आला हजरत ने आपकी वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार के ऊपर बर्फ का दूध लेके आना और भाई वो बिरयानी लेके आना मुर्गे की, ठीक है, और शामी कबाब लेके आना। तो जाइए ना भाई, आला हजरत साहब आपके इंतजार कर रहे हैं आपका, जाइए उनकी मजार पर खाना लेके। आला हजरत का गू खाने से पेट नहीं भर रहा है, साले हमारा गू खाओ। आला हजरत का गू क्यों खा रहे हो बार बार, हमारा तो गू खाओ। अल्लाह तुम्हारी अम्मा पे चढ़ गए थे या तुम्हारी बहन पे चढ़ गए थे? बोलो किससे आला हजरत चले थे? तुम साले आला हजरत का गू खा रहे हो। बड़े बदतमीज आदमी है भाई सकीर भाई आप। तुम साले बात हमारी तुम्हारी होगी भाई, रमजान ना होता, अगर रमजान ना चल रहा होता ना तो आपके आला हजरत की स्टोरी आपको बताता तो आपकी भाई को समझ में आती। आला हजरत की बात ना करो, आला हजरत की बात ना करो। ठीक है मेरे भाई, आला हजरत की बात ना करें, चलिए ठीक है। हाँ तो वही कह रहे ना कि तुम आला हजरत का बार बार गुई खा रहे हो। तो बात करना है, जो बात करना है तो हमसे बात करो। और तुम लोगों की तो ये आदत बन चुकी है, तुम लोगों की ये आदत बन चुकी है, मौजू होगा कुछ और कुछ जाओगे कुछ नहीं थे, मौजू से हट के तो बात करते हो आप। अरे भाई बताइए, मेरे को मस्जिद जाना है वापस, जब बहुत देर बात कर ली, बताइए क्या काम है? बस कोई काम नहीं, बस उनसे थोड़ा दिल हो रहा था बात करने के लिए, बात कर लिया। नहीं कोई इल्मी बात करना हुआ करे तो भाई किया करो, खाली भड़ास निकालने के लिए फोन करते हो, इससे फायदा क्या होगा भाई? जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा इल्मी बात का जवाब दोगे? मुकल्लिद और इल्मी बात, चलिए बताइए। अच्छा अब तंज वाली बात तुमने कर दिया, तब इसके ऊपर तो मुझे जरूरी है। तंज वाली नहीं मेरे भाई, ये की बताइए, जाहिल और इल्म वाला ये एक साथ एक ही जगह जमा कैसे हो सकता है? मुकल्लिदों के अंदर ही बहाया है तुम्हारे जैसे गैर। अच्छा एक ही बताइए मेरे प्यारे भाई, अभी कोई आदमी कहे कि रात और दिन एक साथ हो गया, औरत और मर्द एक साथ हो गया, ठीक, मिसालें मुझे देनी आती है, और सफेद और काला एक साथ हो गया, तो उसकी बातों में टकराव है। उसी तरीके से आप कह रहे हैं मुकल्लिद और इल्मी बात, इन दोनों में भाई टकराव है, क्योंकि मुकल्लिद तो जाहिल होता है इजमाई, तो वो इल्मी बात कैसे करने लगा? अच्छा तुमने कहा मुकल्लिद जाहिल होता है इजमाई, किसका इजमाई? अब इल्मी बात कर ले, किसका इजमाई? लो मेरे भाई, यूट्यूब पे मेरी वीडियो आपने भाई देखी नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है कि मुकल्लिद जाहिल होता है, उसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। अबे मैंने तुमसे पूछा, यूट्यूब मत दिखाओ मुझे। चलिए ठीक है, आपको दलील दे देते हैं। इमाम इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उल्मा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुकल्लिद आलिम नहीं होता। इलाम उल मुवक्कीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 459। और इमाम अब्दुल बर रहीमुल्लाह लिखते हैं कि उन्होंने उलमा से कहा कि मुकल्लिद के पास कोई इल्म नहीं होता और इस बात में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। जामे अल बयानुल इल्म जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 993।
ये जो है कि इमाम इब्ने कय्यूम क्या मेरे भाई क्या वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है तुम्हारे नजदीक? अबे तो अहले सुन्नत तो तुम भी अपने आप को कहते हो, तो साले तुम सुन्नी हो? हम कहते नहीं, हम हैं। और हमारी जो गवाही दी है वो आपके गौसे आजम पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के सफा नंबर 205 में लिखा है कि अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है अस्हाबुल हदीस, अहले हदीस। आजम मुकल्लिद थे, गैर मुकल्लिद नहीं। अच्छा, कहाँ लिखा है मुकल्लिद से, बता दो भाई। कहाँ ये लिखा है कि नहीं मुकल्लिद थे, गैर मुकल्लिद थे? कौन, कहाँ ये लिखा हो कि गैर मुकल्लिद थे? तो हम सब कह रहे हैं गैर मुकल्लिद थे मेरे भाई, हम तो कह रहे हैं अहले हदीस थे। अबे गैर अहले हदीस क्या? अबे गैर मुकल्लिद तो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह थे। अबे तुमने किसी तुम लोग खुद ही गैर मुकल्लिद की भाई तकलीफ करते हो और गैर मुकल्लिदों को गाली देते हो, कितनी शर्म की बात है मेरे भाई। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो हम्बली मसलक पर थे, तुम्हारे जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो हम्बली मसलक पर थे मेरे भाई। नहीं दिया एक हदीस का हवाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली मसलक के थे, वो हम्बली मुकल्लिद नहीं थे। अच्छा अच्छा, इन दोनों में फर्क है। कहते हैं मुकल्लिद किसको कहते हैं? हाँ, पहले के दौर के लोग जो अपने नाम के आगे हनफई मलकई शाफई हम्बली को लगाते थे, वो एक निस्बत होती थी। पहले ये बता किसने लिखा है लगाते थे? सुन जाहिल आदमी, तेरे को ऐसी इल्मी बात बता रहा हूँ जो तेरे आलिमों ने भी तेरे को नहीं बताया होगा। सुन ले, अबे सुन ले जाहिले मुतलक, ऐसी इल्मी बात बताने जा रहा हूँ जो तेरे किसी झोला चाप आलिम ने भी तेरे को नहीं बताई होगी। पहले के दौर के लोग जो अपने नाम के आगे हनफी मलकी शाफई और हम्बली करने वालों की बात कर रहे हैं, इस नाम का इस्तेमाल करते थे, वो एक भाई वो निस्बत होती थी कि निस्बत, वो एक निस्बत होती थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह का जो मतलब जो मसले मसाइल से फुरूरी, उनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की राय इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह की राय से मिलती थी, इसलिए वो भाई वो हम्बली मसलक पर थे। वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद नहीं थे, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल भाई रहीमुल्लाह ने तो खुद मेरे भाई दीन में तकलीफ करने से रोका है। उन्होंने खुद दीन में तकलीफ करने से रोका है और उन्होंने कहा है कि दीन में किसी की तकलीफ ना करना, ना इमाम औज़ाई की, ना फला की। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह वो खुद लोगों को तकलीफ से रोक रहे हैं, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह जो अल्लाह के वली थे, वो बल्ला मेरे भाई जाहिल कैसे हो सकते हैं? माअज़ल्लाह, वलियों की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कि वलियों को भी मुकल्लिद बना दिया। एक तरफ आलिम दीन कह रहे हैं कि मुकल्लिद से कुछ इल्म नहीं होता, मुकल्लिद आलिम नहीं होता, मुकल्लिद जाहिल होता है, और दूसरी तरफ आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह को मुकल्लिद बना दिया। इतनी बड़ी गुस्ताखी हमारे पुराने पीर के साथ। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, गुस्ताखी वली। भाई बरेलियों से बड़ा वली का गुस्ताख तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह को मुकल्लिद यानी कि उनको जाहिल बता दिया तुमने। अस्तगफिरुल्लाह। भाई हमारा तो ईमान और अकीदा ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो हम्बली मसलक पर थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह के जो मसले मसाइल थे, उनके मसले मसाइल से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह के मसले मसाइल मिलते थे, उनकी राय मिलती थी, तो ये एक निस्बत थी। वो उनके अंधे मुकल्लिद नहीं थे जाहिल। तेरे को नहीं पता है कुछ, तुमको तुम्हारे जाहिल उल्लू माने जितना भाई समझा दिया है तुम उतनी समझते हो। दीन में अपनी अकल इस्तेमाल मत करो मेरे भाई, कुरान हदीस की मेरे भाई पढ़ाई करो, इल्म हासिल करो। ठीक है, किताब का नाम सुन जिसका नाम है, क्यों किताब का नाम ले मेरे भाई? तुमको किताबों से क्या लेना देना है? तुम्हारे लिए तो हुज्जत इमाम का कौल है ना। हदीस के बारे में क्या लिखा है? तुम्हारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है मेरे भाई। तुम इमाम के कौल पेश करो, तुम अपने इमाम के कौल से साबित करो कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने कहा हो कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। हुआ है कि जो मुकल्लिद होता है वो सिर्फ इमाम के कौल ही पेश करे। अगर तुझे तो मुकल्लिद के तरीके भी नहीं मालूम है, तुझको तो मुस्तहिद अपने आप को बोलता है, इज्तिहाद के तरीके भी नहीं मालूम है, इज्तिहाद किस तरीके से किया जाता है और अपने आप को मुस्तहिद बन रहा है। अपने आप को मुजतहिद बन रहा है। अरे मुकल्लिद कौन बन रहा है? जाहिल आदमी तू खुद ही मेरे भाई। तू बोलता क्या है, सुनता क्या है, समझता क्या है? तेरी अकल में कमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे दोस्त? अबे किसी अकल में कमी हो तो पता चल रहा है
تو میرے بھائی ایک کام کرو، ڈیلی صبح ناشتے میں گھوڑے والے چنے کھایا کرو اور چون پراش 1 چمچ کھا لیا کرو، تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا۔ میرے پاس حلوہ پٹھانی ٹھیک ہے، تو میرے بھائی جاہل ہو، جا کے علم حاصل کرو، اور علم حاصل بھائی تم کبھی کر سکتے ہو جب ایک بار قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بار سمجھ کے پڑھو۔ جب تک تم قرآن کو سمجھو گے نہیں تب تک اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت نہیں دے گا، ٹھیک؟ اور اپنے جاہل جھولا چھاپ علاماؤں اور جھوٹے مکاروں کے بیان ویڈیو آڈیو سننا چھوڑ دو، ان سے کچھ نہیں ہوگا، دینی کتابیں پڑھو اور دین کا صحیح علم حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ آج کی رات ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔